PTI रहनुमा जरताज गुल वजीर इस्लामाबाद से मुज़ाकरात का कल पहला दिन था। बानी PTI ने सियासी कमेटी बनाई है जिसको मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार है। मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त होगी शेयर की जाएगी। मुज़ाकरात में 26 नवंबर को गोली चलाई गई, इलेक्शन चोरी हुआ और 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन को पसपुश्त नहीं डाल सकते। 9 मई की आड़ में पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया गया है। जरताज गुल कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको लाइव लिए चलते हैं। जब मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे मैडम, और क्या मौके में हुकूमत का मुज़ाकरात के हवाले से? कल तो अभी पहला दिन था जब हमने अपने मुज़ाकराती कमेटी का आप सबको बताया है, तो पहले दिन तो मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे तो नहीं स्पेकुलेट किया जा सकता, अभी तो कंक्लूजन पे जंप ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कि मेरे लीडर इमरान खान ने अपने ज़ाती जितनी भी तकलीफ आजमाइश में उनको डाला गया, बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, वहाँ पे खान साहब ने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई है जिनको मुज़ाकरात का फुल मैंडेट हासिल है। तो वो इंशाल्लाह जो मुज़ाकरात करेंगे पेशरफ्त होगी हम आपसे शेयर करेंगे। जुडिशल कमीशन से पीछे हटेंगे आप, या मुतालबात में शामिल? कौन सा जुडिशल कमीशन? 9 मई के हवाले से 26 नहीं, देखिए कैसे हम हट सकते हैं। देखिए चाहे ये 26 नवंबर को यहाँ पे निहत्ते मासूम लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, चाहे 8 फरवरी को इलेक्शन चोरी हुआ, या जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, और या 9 मई के वाक़े पर जो हमने जुडिशल कमीशन की हम लोगों ने डिमांड की है, ये तो सारी टेबल पे होंगी। देखिए ना, ये तो हकायक है, हकायक से पर्दा तो आप या आग चश्मपोशी तो आप नहीं कर सकते है ना। ये जब आप टेबल टॉक करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो बात होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम इन चीजों को पसे पुश डाल दें, ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस होंगी। कहा जा रहा है कि माफी मांगी जाए, फिर मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो क्या माफी मांगेंगे 9 मई के? देखिए अगर किसी की अना को तस्कीन पहुंचती है ना कि 9 मई के वाक़े पे माफी मांगी जाए, तो ये किसी की अपनी इगोइस्टिक प्रॉब्लम तो हो सकता है, लेकिन असल बात ये है कि 9 मई की आड़ में पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। अगर असल हकायक हैं, असल फुटेज हैं, असल इनके पास शवाहिद है, तो उन शवाहिद की बिना पर 1.5 साल से लोगों की जो जमानतें नहीं हो रही, फैसले क्यों नहीं हो रहे? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, जिनकी वहां पे फुटेज 9 मई के वाक़े के दिन थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, खान साहब का साथ उन्होंने छोड़ दिया और वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो वो वजीर भी बन गए, मशीर भी बन गए, अहदेदार भी बन गए, रिजर्व सीट पे भी वो खवातीन आ गई। तो इसलिए देखिए, इसका मतलब है कि कोई और मामला है, इसलिए तो हमने जुडिशल कमीशन का कहा है। जी मैडम, आपने 4-6 सवाल मांगे थे, वज़ारत दाखिला की कमेटी से सवाल किए थे, उनका कोई जवाब आया है? कोई पेश? नेक्स्ट मीटिंग तक उन्होंने कहा है कि हम इसका आपको आंसर करेंगे, क्योंकि जारी बात है मैंने बिल्कुल हकायक के ऊपर मबनी, और ये पहला एक ऑफिशियल फोरम था जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शामिल किया। आप लोग बार बार सवाल करते हैं कि आप लोग अभी तक कोर्ट में जो एज पॉलिटिकल पार्टी PTI आप लोग क्यों जो 26 नवंबर का वाक़या और शहदा के लिए या मिसिंग पर्सन के लिए आप लोग बात करने क्यों नहीं गए? वो हमारी पिटीशन तैयार है, लेकिन जारी बात है कि जो लोग शहीद हुए उनकी फैमिली अभी तक टॉर्चर के अंदर है, और उनको अभी तक जो है जारी बात है वो खौफ में से नहीं निकले। लेकिन उसके मुकाबले में जो मेरे पास इंटीरियर कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मेरे पास फोरम था, मैंने उसको इस्तेमाल किया, और इसमें मैंने सारे सवाल किए हैं कि निहत्ते लोगों के ऊपर आपने गोली क्यों चलाई, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आप जैसे जो फील्ड रिपोर्टर है मतीउल्लाह जान साहब है, तो उनके ऊपर पर्चे क्यों डाले जा रहे हैं, फिल्म्स का रिकॉर्ड क्यों गायब कर दिया गया, ऑपरेशन क्यों किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि स्टैंडिंग कमेटी में आंखें नहीं चुराई जाएगी, और इंटीरियर मिनिस्ट्री एटलीस्ट इतने गट्स शो करेगी कि हकायक के ऊपर मजीद पर्दा या चश्मपोशी करने के बजाय एटलीस्ट जो है वो हमारे सवालों का जवाब